लक्ष्मीबाई ने देखा एक चमत्कार। छपिया गांव में अपने निवास के दौरान बाल प्रभु घनश्याम अपने बाल मित्रों को लेकर प्रायः पड़ोसियों के घर जाया करते थे। घर पहुंचने पर वे शीघ्रतापूर्वक अंदर जाते और सिकहर में से मटका उतार लेते थे। उसमें जो कुछ दूध, दही अथवा मक्खन मिलता उसे प्रेम पूर्वक मित्रों में बांटकर आनंद मनाते थे। एक दिन घनश्याम वेणीराम के साथ उसके घर गए। वेणीराम की माता का नाम लक्ष्मीबाई था। जिस समय घनश्याम और वेणीराम घर पहुँचे उस समय लक्ष्मीबाई घर के बाहर अनाज साफ कर रही थी। घनश्याम और वेणीराम शीघ्रता से रसोई घर में पहुँचे और सिकहर में से मक्खन की मटकी उतारकर उसमें शक्कर मिलाकर खाने लगे। उसी दौरान एकाएक लक्ष्मीबाई रसोई घर में आ पहुँची। उसने देखा कि दोनों बालक आनंदपूर्वक मक्खन खा रहे थे। लक्ष्मीबाई को देखकर घनश्याम और वेणीराम दोनों खिड़की से कूदकर भाग गए। लक्ष्मीबाई क्रोधित होकर भक्ति माता के घर गई और उनसे कहने लगी, माता जी, आपका घनश्याम प्रतिदिन घर में आकर चोरी करता है। घर में अचानक घुसकर वह घी, दूध, दही, मक्खन आदि खा जाता है। इसके अतिरिक्त मेरे पुत्र वेणी को भी चोरी करके खाना सिखलाता है। आज तो मैंने उसे अपनी आँखों से देखा है। आप घनश्याम को डांटती क्यों नहीं? यह सुनकर भक्ति माता ने कहा, मेरा घनश्याम कभी चोरी करता ही नहीं। वह तो सदैव मेरी आज्ञा में रहता है। तुम्हारा वेणी कई बार मेरे घर में आकर चोरी करके खा जाता है। कई बार तो वस्तुओं को घर भी ले जाता है। फिर भी हम कभी शिकायत नहीं करते। तुमने तो घनश्याम की शिकायत करके वही कहावत सिद्ध की है कि चोर कोतवाल को दंडित करे। मुझे तुम्हारी बात सही नहीं लगती। यदि तुम घनश्याम को चोरी करते हुए देखो तो उसका हाथ पैर बांध दो। उसके बाद मुझे बुलाकर दिखलाना, तभी मैं सत्य मानूंगी। लक्ष्मीबाई ने कहा, आप ठीक कहती हैं। मैं कोई झूठ नहीं बोल रही हूँ। अब तो घनश्याम आए तो मैं उसके हाथ पैर बांधकर आपको दिखलाऊंगी। पूरे गांव वालों को दिखलाऊंगी कि तुम्हारा घनश्याम चोर है या साहूकार। इतना कहकर लक्ष्मीबाई वहाँ से घर चली गई। सारी बातें सुनकर घनश्याम के मन में यह विचार उत्पन्न हुआ कि लक्ष्मीबाई को शिक्षा देनी ही पड़ेगी। कुछ दिनों के पश्चात एक दिन दोपहर के समय घनश्याम वेणीराम को लेकर पिछले दरवाजे से उनके घर में घुस गए। वहाँ देखा तो लक्ष्मीबाई सो रही थी। ऐसा अवसर देख दोनों सीधे रसोई घर में गए और दही की मटकी में से दही खा गए। रसोई में जब खटखट की आवाज़ हुई तो लक्ष्मीबाई जाग उठी। वह सोचने लगी कि रसोई घर में बिल्ली आई होगी। यही सोचकर वह रसोई घर में गई। वहाँ जाकर देखा तो घनश्याम और वेणीराम के मुंह पर दही लिपटा हुआ दिखाई दिया और दही की मटकी खाली थी। लक्ष्मीबाई तुरंत ही चोर को पकड़ने दौड़ी। उसने अपने पुत्र वेणीराम को भाग जाने दिया, परंतु घनश्याम को पकड़ लिया। आज तुम सही समय पर आए हो। आज तुम्हारी पूरी मरम्मत करूंगी। पूरे गांव में यह बात कह दूंगी कि दही चोर पकड़ा गया है। इतना कहकर लक्ष्मीबाई ने घनश्याम का हाथ पैर को रस्सी से बांध दिया। उसके पश्चात लक्ष्मीबाई, चोर बांधा गया है, आओ देख लो, इस प्रकार तेज आवाज में कहती हुई वह भक्ति माता के पास गई और बोली, आज तो चोर को पकड़कर बांध दिया है। प्रतिदिन आके चोरी करके खाता है। चलो दिखलाऊं तुम्हारा घनश्याम कितना चालाक है। इतना कहकर भक्ति माता तथा आसपास के सभी लोगों को साथ में लेकर
लक्ष्मीबाई अपने घर की तरफ चल दी। लक्ष्मीबाई चुगली करने गई थी। उधर घनश्याम ने अपनी दिव्य शक्ति से वेणीराम को बांधकर स्वयं छूट गए और किसी अन्य रास्ते से वे घर पहुंच गए। किसी को भी उस चमत्कार की खबर न थी। कुछ ही देर में लक्ष्मीबाई सभी लोगों को लेकर अपने घर आई। घर आते ही उन्होंने दरवाज़ा खोल दिया और सभी से कहा, देख लो चोर घनश्याम को। भक्ति माता ने देखा तो वह घनश्याम नहीं, वेणीराम था। गांव के सभी लोग यह दृश्य देखकर हंसने लगे। सभी लोगों ने कहा, कितनी मूर्ख हो, अपने ही पुत्र वेणीराम को रस्सी से बांधकर हमें दिखलाती हो। इस दृश्य में हम देख रहे हैं कि वेणीराम बंधे हुए हैं और घनश्याम तो बंधे हुए नहीं हैं। यह सुनकर लक्ष्मीबाई ने मुड़कर बार बार देखा तो घनश्याम के बदले वेणीराम रस्सी से बंधा हुआ दिखाई दिया। देखते ही उसका चेहरा फीका पड़ गया। उसी दौरान घनश्याम अपने घर से हाथ में गुड़ लेकर खाते हुए लक्ष्मीबाई के घर आए और भक्ति माता से बोले, क्या है माता जी? भक्ति माता घनश्याम को अपने बगल में लेकर हंसने लगी। हंसते हुए सभी लोग अपने अपने घर गए। लक्ष्मीबाई तो वह दृश्य देखकर आश्चर्यचकित हो गई थी। वह सोचने लगी, पकड़ा तो घनश्याम को था और उन्हें बांध भी दिया था, लेकिन यह क्या, वेणीराम कैसे बंध गया? ऐसा नहीं हो सकता। निश्चित रूप से घनश्याम कोई चमत्कारिक बालक है, भगवान स्वयं है, तभी ऐसा हो सकता है। ऐसा विचार करती हुई वह वेणीराम को मुक्त करके भक्ति माता के घर गई। उन्होंने अपनी भूल के लिए भक्ति माता से क्षमा याचना की और घनश्याम को भगवान मानकर उन्हें प्रणाम करके घर वापस आई। श्री स्वामीनारायण भगवान की जय।